जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। इसमें जो अपना सीरीज था वो था सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम लोग यहाँ तक चर्चा कर चुके थे। हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे पिछले दिन कि यंग बंगाल आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था और इसका सही आंसर क्या हुआ था? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। आज हम इससे आगे चर्चा करेंगे और इस क्रम में अपना पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि हेनरी लुई विवियन डेरोजियो किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? क्या वो यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े हुए हैं, थियोसोफियल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सभा से या आर्य समाज से? तो इसका सही आंसर होने वाला है युवा बंगाल आंदोलन से ये जुड़े हैं। और आपको ये बता दें कि ये हिंदू कॉलेज में, बंगाल जो कोलकाता में जो हिंदू कॉलेज है वहाँ ये हिस्ट्री और साहित्य के शिक्षक भी थे। कौन? लुई हेनरी या हेनरी लुई। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो डिस्कशन तो नहीं है इसका, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग देखे थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में डैश द्वारा की गई थी। क्या वो राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा किया गया था या दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था? हमसे पूछा क्या गया है रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया है। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। क्या है? एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसका मुख्यालय बैरुल मठ कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बैरुल मठ कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ से अपना आंसर क्या होने वाला है? स्वामी विवेकानंद, यानी सी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। याद रखेंगे, रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद ने किए थे। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा अपना अगला प्रश्न। कहता है कि डैश ने हिंदू समाज के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाए? चाहे वो सम्राट अशोक थे, चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस थे या स्वामी विवेकानंद जी थे? तो ज़रा इसके बारे में हम लोग डिटेल से इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू समाज के पुनरुद्धार और पश्चिमी देश में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। याद रखेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर पूछ दे तो अक्सर बच्चे गलत कर देंगे कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब 12 जनवरी को हम लोग जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं वो किसका जन्म दिवस है? स्वामी विवेकानंद का। तो यहाँ से जो अपना आंसर होने वाला है वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, यानी डी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं जी। और यहाँ पर देखिए, कहता है बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार की प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? क्या वो आत्मीय समाज है, प्रार्थना समाज है, धर्म सभा है या आर्य समाज है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग नीचे डिटेल में पढ़ ही लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 1814 में राजा राम मोहन राय कोलकाता आए और वहाँ बस गए। उन्होंने 1814 से 1815 में धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धर्म विषयों से मुक्त विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय समाज की स्थापना की। किसकी? आत्मीय समाज की स्थापना की। और यही हिंदू धर्म ग्रंथ के पाठ का भी प्रतिपादन किया गया था। तो यहाँ से जो अपना आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा। क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा हो जाएगा, यानी CA इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखिए फिर से हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेता में से एक है? क्या वो केशव चंद्र सेन है? क्या वो स्वामी सहजानंद सरस्वती है? क्या वो बाल सिंह है? या महादेव गोविंद रनाडे हैं? हमसे क्या पूछा है? प्रार्थना समाज। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? तो वर्ष 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। इस समाज के दो महान सदस्य RC भंडाकर और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनादे थे। इसके दो प्रमुख सदस्य कौन थे? RC भंडाकर और दूसरा न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे थे। इस समाज का उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहित करना था। यानी जो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डॉक्टर महादेव गोविंद रनाडे, यानी D इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं और देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि लाला लाजपत राय, कौन? लाला लाजपत राय 1921 से डॉट से जुड़े थे। यानी लाला लाजपत राय 1921 में किससे जुड़े थे बताइए? तो लाला लाजपत राय क्या वो चिन्मय मिशन से जुड़े थे, सत्यशोधक समाज से जुड़े थे, सरबती दीपिका समाज से जुड़े थे, या सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े थे? तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी अर्थात लोक समाज का सेवक की स्थापना 1921 में लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फूले के द्वारा पुणे में किया गया था। यानी सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा राव फूले। और इन्होंने इस समाज का स्थापना कहाँ किए थे? पुणे में। और ये जो सर्वेंट ऑफ द पीपल है इसका स्थापना किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। और कहाँ? लाहौर में। यानी इसका सही आंसर जो होने वाला है वो D हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे की ओर चलते हैं तो देखिए इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है कि यंग बंगाल के मुख्य प्रस्तावक कौन थे जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति यानी जो 1889 ईस्वी में के आदर्श और ब्रिटेन उदारवादी सोच के पोषक थे? क्या वो एनी बेसेंट थे? क्या वो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे? या स्वामी विवेकानंद थे? तो इसका सही आंसर होने वाला है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। यहाँ आप इसको देख सकते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य प्रस्तावक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे, जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति जो 1789
के आदर्श और ब्रिटेन उदारवादी सोच के पोषक थे। इस आंदोलन के सदस्य मुक्त चिंतन की भावना से प्रेरित थे तथा तत्कालीन हिंदू समाज की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का विरोध करते थे। आगे की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, कहता है कि 1896 में महर्षि डोंडो केवस कार्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए डैश में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। क्या वो नागपुर में थे, पुणे में, महाराष्ट्र में या सूरत में? नागपुर, सूरत, महाराष्ट्र या पुणे? तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर इसके डिस्कस में है कि 1896 में महर्षि डोडे केशव कार्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पुणे में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। कार्वे विधवाओं को शिक्षा देने में अग्रिम थे। उन्होंने भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ से एक और अच्छा प्रश्न बन जाता है कि भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन है? SNDT महिला विश्वविद्यालय, और इनके संस्थापक कौन है? डोंडो केशव कार्वे ना। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये कहाँ स्थापना किए थे? तो आप यहाँ देख लिए कहाँ अग्रिम इन्होंने शिक्षा देने की सशक्तिकरण, कहाँ? तो पूना में। कहाँ? पूना में। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाता है पुणे में। कहाँ हो जाता है ये? पुणे में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए तो कहता है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? क्या वो नरेंद्र नाथ दत्त थे, मूल शंकर थे, गदाधर चट्टोपाध्याय थे या राजा राम मोहन राय थे? तो इसका सही आंसर होने वाला है राजा राम मोहन राय, यानी डी इसका सही आंसर होने वाला। बहुत बार ये प्रश्न आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय ने 1815 में धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विषयों के मुक्त विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन चुने। हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक, हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन, इनोवेसेंट, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा राव फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सरोजनी नायडू या पूना सार्वजनिक सभा, सुभाष चंद्र बोस? तो इसमें जो सही आंसर होने वाला है वो सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा राव फुले होने वाला है, यानी बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योतिबा राव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का, महादेव गोपाल लांडे ने पूना सार्वजनिक सभा का, और चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान एसोसिएटिक रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA का संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका डिस्कस हमने जस्ट किया है, तो आप बताएंगे किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो वो था ज्योतिबा राव फुले। कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने 1873 में किए थे। कहता है समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो कीजिए ही, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।